उस आदमी का रोज का काम चट्टान पर लटकना है ताकि घाटी में रहने वाले भयानक जीव बाहर ना निकल सके। इसके अलावा भारी मशीन गनें बेहद जरूरी हैं। पूरी घाटी स्वचालित मशीन गनों से भरी हुई है। जैसे ही किसी राक्षस का आभास होता है, वे तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं। उनकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि तोप की सीं भी नहीं बच सकती। हालांकि उन्हें नहीं पता कि ये भयानक जीव असल में मानव वायरस हैं। मुख्य किरदार मूल रूप से एक शीर्ष स्नाइपर था। बैठक के बाद उसे अपने वरिष्ठों से एक अति गुप्त मिशन मिला। उसे एक रहस्यमय घाटी की रखवाली का जिम्मा सौंपा गया। पिछला रक्षक ओल्ड ब्लैक वहां लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एक जीवित व्यक्ति को देखकर ओल्ड ब्लैक बेहद उत्साहित हो गया। फिर उसने लीवेई को पास ही स्थित 100 मीटर ऊंचे कंक्रीट के टावर से परिचित कराया, जो लीवेई का भविष्य का कार्यस्थल और रहने का स्थान होगा। उसने पानी, बिजली, ऊर्जा और भोजन लेने से इनकार कर दिया। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह प्रशिक्षण के लिए जंगल जा सकेगा। घाटी के उस पार विंटर हॉल है। उनका कर्तव्य भी वेस्ट टावर के समान ही है, इस घाटी की रक्षा करना। निडर ओल्ड ब्लैक ने विस्तार से समझाया, लेकिन लीवे को समझ नहीं आया कि एक साधारण घाटी में किस तरह का विशेषज्ञ हो सकता है। फिर ओल्ड ब्लैक ने घाटी में एक ग्रेनेड फेंका। कुछ ही सेकंड बाद विस्फोट की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। अप्रत्याशित रूप से धुएं से घिरी घाटी के नीचे एक राक्षस छिपा हुआ था। किंवदंती है कि 1940 में उच्च अधिकारियों ने एक बार 3 पूरे चांदी के 2000 से अधिक घुड़सवारों को घाटी में गहराई तक भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। इसलिए अंततः घाटी को सील कर दिया गया। मुख्य बुर्जदार होने के नाते वह हमेशा इस बात पर सतर्क रहता था कि घाटी में प्रवेश न किया जा सके। लेकिन जब लीवे ने घाटी में प्रवेश किया तो उसने पाया कि यह नरक से भी अधिक भयानक थी। ओल्ड ब्लैक द्वारा मिशन सौंपने के बाद वह अंततः ब्लैकबर्ड्स की इस भूमि को छोड़कर चला गया। अप्रत्याशित रूप से वह अभी पीछे हट ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई और हेलीकॉप्टर ने उसे उठा लिया। ओल्ड ही ने सोचा कि वह घर जा सकता है, लेकिन पता चला कि वह पहले से ही घर पर था। उसने किसी की हत्या कर दी। उसे जल्दी से निकलना पड़ा। जानकारी लीक होने से रोकने के लिए पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड ने सभी गार्डों से निपटने की योजना बनाई, लेकिन लीवेई को इसकी जानकारी नहीं थी। उसका रोज का काम घाटी के दोनों किनारों पर लगे सैटेलाइट ट्रांसमीटरों की जांच करना है, ताकि घाटी को बाहरी दुनिया से बचाया जा सके। एक बार जब सभी सैटेलाइट नष्ट हो जाएंगे और घाटी का पर्दाफाश हो जाएगा तो घूमने फिरने का मौका मिल जाएगा। फिर वह हर 30 दिन में घाटी, बारूदी सुरंग, सुरक्षा जाल की गश्त करता और मशीन गन की बीम की जांच करता। वायरलेस एक तरफा संचार के माध्यम से मुख्यालय को रिपोर्ट करता। दिन बेहद उबाऊ थे। अचानक एक दिन लीवे ने सामने वाले वॉच टावर से एक आवाज सुनी। दूरबीन से देखते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरी तरफ एक महिला थी। उसकी पतली काया से साफ पता चलता था कि वह खूबसूरत थी। उस खूबसूरत महिला को कुछ महसूस हुआ और वह तुरंत मुड़ गई। लीवे तुरंत उस समझदार खूबसूरत महिला में दिलचस्पी लेने लगा। उस रात जिज्ञासावश लीवे दूरबीन से झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। आश्चर्य हुआ कि वह खूबसूरत महिला भी उसे देख रही थी। पकड़े जाने पर उसने अपनी मोमबत्ती बुझा दी। लीवे का दिल भय से भर गया। इतनी साधारण दिखने वाली महिला टावर की रखवाली क्यों कर रही थी? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खूबसूरत महिला एक उच्च कोटि की हत्यारी भी थी। उस महिला का नाम आन्या था, जिसने हाल ही में 3900 मीटर की दूरी से हत्या करने का रिकॉर्ड बनाया था। लेगो का पुलिस अधिकारी हत्या से बचने के लिए इस सुनसान जगह पर आया था। अगली रात आन्या अपने दिल के अकेलेपन को दबा नहीं पाई और दूरबीन से लीवे को देखने लगी। फिर